Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी सब्जेक्ट। ओके, और हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं राजन सीरीज में वो सारे के सारे हम करने वाले हैं विद द करेक्शन। ओके, और ये जो पेपर होता है आपका ये 6th पेपर होता है। ओके, तो आज इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखें कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए वर्णलिपि, बी अक्षर लिपि, सी चित्रलिपि और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? लिपि विकास का प्रथम सोपान है, कौन सा है? चित्रलिपि। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड, पर्वत शब्द का समानार्थी मीन्स होता है कि इसका सिनोनियम क्या है? ठीक, ए कूट, बी पादप, या सी घन, या डी आगार। तो क्या हो जाएगा इसका? कूट हो जाएगा। गॉट इट? क्या हो जाएगा? कूट आंसर। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। ए कै, बी खे, सी गे और डी बै। क्या नहीं है? खे। गॉट इट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। फोर क्वेश्चन नंबर, अंग और अह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन ए अयोगबाह, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, या ऑप्शन डी स्वर। क्या कहलाते हैं? अयोगबाह व्यंजन कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, ये और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, कामायनी के लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? ए दृश्य काव्य, बी श्रव्य काव्य, सी ए तथा वे दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दृश्य काव्य भी होता है, श्रव्य काव्य भी होता है, तो सी इज राइट। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पठन का अर्थ है ए सस्वरवाचन, बी मौनवाचन, सी ए तथा वे दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पठन क्या होता है? सस्वरवाचन भी होता है और मौनवाचन भी होता है। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मरकट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, मरकट का पर्यायवाची हमें फाइंड करना है। ए पानी, बी पुत्र, या सी मित्र, या डी बंदर। क्या होता है? मरकट का बंदर। ठीक है, पर्यायवाची क्या है? मरकट का बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस प्राणी से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ए प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी अभिनय प्रणाली, सी गीत प्रणाली, या डी व्याख्या प्रणाली। तो किससे? प्रश्नोत्तर प्रणाली से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ए पुस्तक, बी ममता, सी अच्छाई, व डी रमेश। किससे? जातिवाचक। देखो किससे हो जाएगी? ममता, सॉरी पुस्तक से। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट टाइम है 13 क्वेश्चन नंबर, भूतकाल के कितने भेद हैं? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, जागृत शब्द का विलोम है। जागृत का मैं
एंटोनियम बताना है। तो ए विसुप्त, बी सुषुप्त, सी शयन और डी चेतना। तो क्या होगा? सुषुप्त होगा। बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मौन वाचन का उद्देश्य है? ए वाचन गति का विकास, बी पठित सामग्री का अधिग्रहण, सी वाचन का अभ्यास, या डी ए और ब दोनों। तो देखो, मौन वाचन का उद्देश्य होता है वाचन गति का विकास भी होता है और पठित सामग्री का अधिग्रहण भी होता है। तो दोनों सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डे करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर दे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग फाइंड करना। मित्र तो पुल्लिंग होता है, सूचना क्या होगी हमारी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, बाकी क्या है सब? ये क्या है? पुल्लिंग है सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चौराहा। चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो चौराहा में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 18, कोई खड़ा है इस शब्द में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई पता नहीं कौन है, निश्चित वाचक तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक है ना, अनिश्चय वाचक। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19, अच्छाई कोमा मानवता कोमा बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? किसके हैं जी? अच्छाई, बुराई। ठीक है, इस तरह के वर्ड के होते हैं भाववाचक संज्ञा। 20, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण कौन सा हो गया इनमें? थोड़ा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 21, फ का उच्चारण स्थान है? ए कंठी है, बे ओष्ठी है, स तालव्य है, द मूर्धन्य है। क्या होगा? ओष्ठी हो जाएगा। ठीक। 22, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी शब्द का स्त्रीलिंग है, क्या है? कवयित्री होता है। देख लेना आप कैसे लिखा है, कवयित्री। ठीक। 23, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो बाद में लगते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष में तो क्या हो जाएगा? तो देखें इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर। तो गाइस देखें इस क्वेश्चन को, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय तो होता नहीं, तो डे तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको प्रत्यय न करके उपसर्ग कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा? उपसर्ग, क्योंकि प्रत्यक्ष में उपसर्ग होता है। ठीक, उपसर्ग क्या होगा? प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रिंट थोड़ी सी रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लेना कि प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय नहीं होता, क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्योंकि इसकी क्या बनती है? इन चारों ऑप्शनों में तो है नहीं। प्रतिधन अक्ष क्या होती है? इसकी संधि विच्छेद प्रतिधन अक्ष होती है प्रत्यक्ष की। ठीक है, तो प्रति क्या होगा हमारा? उपसर्ग, और अक्ष ये मूल शब्द होता है। ठीक है ना, क्या है? ये मूल शब्द बोलते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसमें? कर लेना प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो क्या है? प्रति आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्ण विराम का प्रयोग क्या आता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, से इज करेक्ट। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखने, एक तो होता है य, रे, ले और वे देखो ये वाला होता है बिना पेट चिरा। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, बच्चों को ध्वनि सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। तो विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, जो बहुत अच्छा बोलता हो
वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द है। जो बहुत अच्छा बोलता हो उसके लिए क्या बोलते हैं? जो बहुत अच्छा बोलता हो उसे बोलते हैं सुवक्ता। क्या बोलेंगे? सुवक्ता। और जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, सॉरी, जो बहुत अच्छा बोलता है, अगर यहाँ अधिक की जगह अच्छा आ जाता तो क्या आ जाता हमारा आंसर? सुवक्ता। ठीक है, बट यहाँ अधिक है तो जो बहुत अधिक बोलता है तो उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहेंगे उसको? वाचाल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ पर अच्छा लिखा आ जाए, जो बहुत अच्छा बोलता हो उसे बोलते हैं सुवक्ता। ठीक है ना, और जो बहुत अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सजग शब्द का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? पहरेदार नहीं है। सी इज करेक्ट। 30 महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। 31 रानी केत की कहानी के रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां। ओके, कौन है? इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 द ध्वनि है। द ध्वनि किसकी है? दंत्य की है। बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, किससे जुड़ा है? फारसी का। सत्य बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। ठीक है। 35 मधुरता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? बाद में, और उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, तो मधुरता, ता में क्या ता है लास्ट में, तो ता हो जाएगा। ठीक है। 36 वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह क्या है? तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 37 परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी में कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ठीक, क्वालिटी बता रहा उसकी। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर वह गलत होने से ब्लैंक खालिस्तान डरती है। वह गलत होने से बहुत डरती है, तेज डरती है, अचानक डरती है, धीरे धीरे। तो क्या? बहुत डरती है। यह मेरा खालिस्तान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। कथन होगा या आकलन होगा या अनुभव होगा या अनुमान? क्या हो जाएगा? यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। 40 क्वेश्चन नंबर 40 सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उष्म है? उष्म व्यंजन है। तो देखो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? श, श और श और है। कितने होते हैं? 4। ठीक है ना, श श श और है, तो तीनों है। देखो तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 42 श्री संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बनाए। श्रय, श्रय श्रमिक जिसे बोलते हैं। तो श्रय श्रमिक किससे बनता है? देखो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 43 ख का उच्चारण स्थल है। ख का उच्चारण स्थल है। ख का खा। ठीक है ना, तो किससे हो जाएगा? ये कंठिया से हो जाएगा। मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? अंगूठी, रुपया, आकृति। मुद्रा शब्द का अर्थ सभी हो जाएंगे। अंगूठी भी होता है, आकृति भी होता है, रुपया भी होता है। तो डी इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 45 अज शब्द का अर्थ है। अज, अज होता है दशरथ के पिता। आज, अजगर या आजीवन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट। 46 लिखा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। लिखा नहीं जाता में वाच्य क्या है? भाववाचक है, भाववाच्य। 47 इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? तो किसमें हुआ है? सदा सच बोलो। बी वह जाना चाहता है। सी तुम नहीं लिखोगे। डी तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो संदेह, तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें संदेह है। ठीक है ना, तो डी इज करेक्ट। 48 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है,
उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? नी प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद लास्ट में लगता है, ठीक है। तो देखो कहाँ लिखा है, लिखना, तो इसमें तो ना रहा है, मेहनता इसमें ता रहा है, महानता करनी, देखो नी पूछा था तो किस में आ जाएगा? से में, ठीक। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जाति मीन्स होता है किसी एक नाम से पूरी जाति का बोध हो रहा हो, ठीक है। डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। तो देखो डॉक्टर के अंदर महिला डॉक्टर भी होते हैं और पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक पूरी कम्युनिटी का नाम हो गया, ठीक है। डॉक्टर जाति का नाम हो गया एक। 51 जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषणों के लिए क्या हो जाएगी? समस्या। नेक्स्ट 52 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खालिस्तान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए या में आएगा, या के आएगा, या से आएगा। क्या आएगा? प्रत्येक प्रश्न के आएगा, से इज करेक्ट। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, देखो जयपुर छोड़ दिया उसने, दिल्ली जा रहा है। जब कोई चीज़ छूट जाती है दूसरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपदान कारक बोलते हैं, ठीक है ना। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। मानव के लिए मानवता होती है, 20 करेक्ट। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य का मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, जिसमें कर्म हो रहा है कोई, ठीक। राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। उक्त तो में से कोई नहीं। मीन्स क्या है? देखो कर्मवाच्य की एक पहचान शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें जो ना द्वारा लिखा जरूर होगा, ठीक है ना, कि किसी न किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा होगा, तो उसे बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। से इज करेक्ट। 56 आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्या है? चित्र विधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2। 58 जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किन्हें कहते हैं? जिनमें एक कर्ता और एक क्रियाओं व जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्यों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। सहज जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य और वे संयोजक, तो सहज करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा राइट होगा? सह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहज करेक्ट है। 60 जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। सेज करेक्ट। 63 गद्य की एक महत्वपूर्ण विधि है। कहानी, उपन्यास, निबंध या संस्मरण। क्या है? कहानी। क्वेश्चन नंबर 64 कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। कितने हैं? 4। 65 कहानी की विधियां मानी जाती हैं। 4। 66 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। 67 क्वेश्चन नंबर 67 देखें। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अत्यंत। 68 अपूर्ण भूत का उदाहरण है।
बालक सो रहा था, अपूर्ण भूत, ठीक है ना। 69 वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। वाचन द्वारा अधिगम सुनकर भी की जा सकती है, स्वयं बोलकर भी, पढ़कर भी। तो डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 70 बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ऑप्शन नंबर ए क्रियाकलाप, बी परिवेश, सी परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, ये डी उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे राइट है। 71 अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या मिमियाना क्या नहीं है? अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना। ओके। 72 श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा यानी कि ये कुछ संशय है कि गाया भी होगा, नहीं भी गाया होगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? संदिग्ध, है ना, क्योंकि श्योर नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत। 73 क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। 74 कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन ए अब, बी जहां, सी पर्याप्त या डी आगे। तो क्या हो जाएगा? कालवाचक अब। 75 वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है। तो गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, उपरोक्त में से कोई। तो स्थानवाचक कहाँ गया? किसी स्थान पे गया होगा, ठीक है ना। 76 किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में? कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रसाद, बी जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। देखो ये जो चिन्ह है ना, ये फाइंड करने हैं हमें, ठीक है, कि ये सही है नहीं। तो कौन सा राइट हो जाएगा? जीवन विश्व की संपत्ति है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 77 निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वाला विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए वह आई या न आए मैं अवश्य आऊँगा। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, ठीक है। चिन्ह देख लेना आप ही, ये चिन्ह वाले, ठीक है ना, ये चिन्ह और ये, ठीक। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, तो कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज करेक्ट, ठीक है। 78 उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई बड़ी ई प्रत्यय से बना है? तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के लास्ट में। तो किससे बना है? देखो हंसी बना है, पहले ही सही है। 79 महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? महिमा, महिमा में क्या हो गया? प्रत्यय। देखो क्या लिखा है? महिमा, महिमा। तो देखो जो लास्ट में आता है महिमा, ठीक है ना, इमा, है ना, मही इमा, ये छोटी की मात्रा है, तो इमा, ये आ रहा है हमारा प्रत्यय, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 80 आपका विषय ज्वल हो वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक, ठीक। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, तो अभिव्यक्ति की। 82 दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान किसका दैनिक जीवन में? पद्य का, गद्य का, निबंध का, सभी का। तो देखो इसमें सारे राइट है ना, ठीक। तो डी इज करेक्ट होगा हमारा, ये गलत है, तो डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 83 उच्चारण शब्द शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। क्या है? प्राथमिक स्तर। 84 कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। किसका? गीत प्रणाली का। 85 कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। शिक्षण प्रणाली का। 86 क्वेश्चन नंबर 86 देखें।
जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। 87 मनुष्य के भावों को अभिव्यक्ति होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो क्या है, संकेतों द्वारा भी, वाणी द्वारा भी और भाव द्वारा भी होता है, तो डी इज करेक्ट, ठीक है ना। प्लीज़ इस क्लास में बने रहें गाइस। हम जो भी करेक्शन, जो भी अगर हमारा कोई आंसर गलत है तो उसको हम ठीक भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बने रहें क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। क्योंकि गाइस हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं, ठीक है। मुश्किल से अब आपके पास 15 दिन का टाइम बचा है, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में जाके ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से होती चली जाएगी, ठीक है। अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो अब वो टाइम नहीं डिटेल से पढ़ने का, ठीक। क्योंकि 15 दिन में तो अगर आप डिटेल से पढ़ने लग गए तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम अपनी मैराथनों को फास्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारी जो मैराथन आएगी वो जितने भी PYQs हैं सारे के सारे सब्जेक्ट की एक ही वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपके सारे PYQs रेडी हो जाएंगे। और PYQs में से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैराथन हम आपको लेकर आएंगे और फिर आपकी तैयारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना ही कर लेना, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इतने आ जाएंगे आपके मार्क्स कि आपके किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी, ठीक। हम ये नहीं कहते कि 50 में से आउट ऑफ 50 लाएंगे, लेकिन हाँ 50 में से आउट ऑफ 40 ज़रूर लेके आ सकते हैं आप, ठीक है। और 25 में से 20 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। कौन सा होता है, सृजनात्मक। 89 मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन किसका है, रामन बिहारी लाल का, ठीक है। 90 क्वेश्चन नंबर मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, क्या नहीं आता, वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद या कविता लेखन। तो मौखिक में वार्तालाप तो आता ही है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। वार्तालाप तो आता है, वाद विवाद भी, भाषण भी, कविता लेखन, ये मौखिक में नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक या डी विधिवाचक। तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा, ओके। 92 जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसे कहते हैं। ए आज्ञावाचक, बी विस्मयवाचक, सी निषेधवाचक या डी संकेतवाचक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 श्याम स्कूल जाओ वाक्य में, तो आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आहा कितना सुंदर दृश्य है। आहा देखो, जब भी अगर ये वाला साइन लग जाए तो ये क्या होता है, विस्मयादिबोधक होता है, ठीक है। तो आप समझ लेना, आगे ही बढ़ना मत, तो विस्मयवाचक, ठीक है। 95 रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। तो देखो इसमें एक संदेह है, तो संदेहवाचक, ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर 96 संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसमें कुछ संकेत होगा, ठीक है ना। बी ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में। सी ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। डी ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो कौन सा है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो ये क्या है, संकेतवाचक, ठीक है। 97 मयंक सुंदर है, वह हसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। मयंक सुंदर है और हसमुख है, ठीक है। क्या हो जाएगा, से। नेक्स्ट 98
जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। ए नहीं, कोमा यह मुझसे न होगा, नहीं यह मुझसे नहीं होगा, नहीं यह मुझसे नहीं होगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, पहला राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए प्रश्नवाचक, बी विस्मयवाचक, सी पूर्ण विराम या डी अर्धविराम। कौन सा? पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ए यौवन चरित्र निर्माण का समय, बी जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, सी करो या मरो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी इज करेक्ट। 101 अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, देखें सारे ऑप्शन देखें। क्वेश्चन नंबर 101 अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, क्या है? ए भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बी बोलने की योग्यता, सी लिखने की योग्यता है, डी उपयुक्त सभी। तो देखो अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? भाषा और साहित्य में रुचि का विकास भी होता है, बोलने की योग्यता भी और लिखने की योग्यता भी। डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। 102 मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे सही हैं, डी इज करेक्ट। 103 किसने कहा था? मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो किसने बोला? लेमबार ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 104 साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है तो कौन सा राइट है? वाद विवाद, प्रतियोगिता, अंताक्षरी, कवि दरबार, सारे के सारे राइट है। 105 क्वेश्चन नंबर 105 लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ए स्वतः लेखन में रुचि, बी श्रुत लेखन या से शब्दकोश में वृद्धि, या डी उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे राइट है, उपयुक्त सभी। सकर्मक क्रिया शब्द में कौन सा है? सकर्मक लिखना। 107 किस वाक्य में कर्त वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ममता पुस्तक पढ़ती है, ए इज राइट। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 109 मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य में किस कोटि का है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, तो ये गाइस हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 109 मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है। कौन सा होगा? नहीं, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये कहलाया जाएगा हमें संयुक्त वाक्य। ओके। और गाइस जो 100 क्वेश्चन नंबर 108 है वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। कौन सा होगा? 108। आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 108 और 109 आप ध्यान से देखें कि इसमें जो है दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। 108 और 109 जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, तो ये तो हो जाएगा मिश्र वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मधुर भाषण वाणी का तप है, बी कटु वचन मन को आहत करता है, सी छी कितनी बुरी बात है, या डी गंदगी सदैव हानिकारक है। तो विस्मय बोधिवाचक वाक्य हमें फाइंड करना है। छी कितनी बुरी बात है, से इज करेक्ट। 111 निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है।
ए सौरभ को बुलाओ, बी तुम्हारा मन मंगल हो, सी तुमने सुना हो, डी आज विद्यालय में अवकाश है। तुम्हारा मन मंगल हो, ठीक है, बी इज करेक्ट। 112 राकेश आया होगा, ए विस्मयवाचक, बी इच्छावाचक, सी संदेहवाचक या डी संकेतवाचक। तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक। 113 प्रविशेषण कहते हैं, ए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, बी विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण, से विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, या द विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो कौन सा राइट होगा? ए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 114 विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य में फाइंड करना है, ठीक है। ए आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बी शीला गुणवान नायिका है, से यसी गुड़िया तेज चलती है, डी हीरा चतुर बालक है। तो बी इज करेक्ट। 115 किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ए संजय पानी लाओ, बी हीरा खाना खा चुका, सी शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, डी बालक लिखता है। तो सी शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 116 किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ? ए मेरी होश उड़ गई, सही प्रयोग हुआ वचन का, ठीक है। मेरी होश उड़ गई, ये तो गलत ही है। हमारा होश उड़ गया, ये भी गलत है। मैं होश उड़ गए, ये भी गलत। मेरे होश उड़ गए, ये ठीक है। 117 राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? कौन सा है? करण। 118 कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया है, कर्ता। पेड़ से फल गिरा, करण। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास से संबंध। आजकल वह घर पर ही है। असंगत फाइंड करना है, तो पेड़ से फल गिरा, करण, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट 119 जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द उसकी क्या है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, व निजवाचक सर्वनाम, से संबंधवाचक सर्वनाम, या ड निश्चयवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। 120 गाइस क्लास में बने रहे, हमारे क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं, ये क्लास कंप्लीट होने वाली है। 120 निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए कोई, बी क्या, सी कहाँ, या डी ये है। तो निश्चयवाचक देखो, कोई में भी नहीं, क्या कहाँ, यह है, इसमें है ये या ये है, क्या होगा? निश्चयवाचक। 121 आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्यों को चिन्हित कीजिए। उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जल्दी दरवाज़ा खोलो, क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा? तो जल्दी दरवाज़ा खोलो, आज्ञा दे रहे हैं ना, उसको बोलते हैं आज्ञावाचक। ओके, तो नेक्स्ट देखें 122 क्वेश्चन नंबर 122 सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए 8, बी 6, सी 10 या डी 11। कितने? 6। सर्वनाम के 6 भेद है। 123 सार्वनामिक विशेषण। ए सर्वनाम के बाद आते हैं, बी क्रिया के बाद आते हैं, सी संज्ञा के पहले आते हैं, या डी संज्ञा के बाद आते हैं। कब आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण। 124 आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण तो आलसी होगा, डी इज करेक्ट। 125 व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या। 126 व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए भव्य, बी निवेदक, सी आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी, या डी विनीत। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 127 किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए प्रियम महोदय, बी पूजनीय, सी मित्रवर, या डी मानवीय महोदय। तो माननीय महोदय। 128 निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना, या डी तड़पाना। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया तड़पाना। 129
हरी राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्दों में कारक को संबंध है, कर्म है, कर्ता, अपदान, तो क्या हो जाएगा कर्म। 130 वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए देव, व छात्र, से नक्षत्र और डे प्राण। कौन सा हो जाएगा प्राण, डे इज करेक्ट। 131 किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लावे, तो गलत। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, ये भी गलत। आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये भी गलत, तो ए इज करेक्ट। 132 वाचन की आवश्यकता होती है, महापुरुषों की जानकारी तथा उनका विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, सारे के सारे ठीक है, डैश कर। वाचन का महत्व है, ए वाचन एकांकी हो सकता है, बी वाचन सामयिक हो सकता है, सी अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, या डी उपयुक्त सभी। तो डी इज करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, ए शुद्ध वाचन का अभ्यास करना, बी लिखकर समझाना, सी विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, या डी वाचन कुरीतियों को समझना और समझाना। कौन सा है लिखकर समझाना। 135 अशुद्ध उच्चारण का कारण है, ए जीभ में कमी, बी तोतलापन, सी हकलाहट, या डी आत्मविश्वास की कमी, तो तोतलापन। 136 ये आम उसके लिए है, इसमें वाक्य में रेखांकित अंश उसके, ए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, बी मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, सी उत्तम पुरुष एक वचन अपदान, या डी मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। क्या होगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। 137 उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, ए तुम्हारा, बी उसका, सी मेरा, या डी हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा। 138 कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है, ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है प्रेमचंद्र जी का। 139 बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं, ए संकोच, बी झिझक, सी शर्मिला होना, या डी उपयुक्त सभी, तो सारे के सारे राइट हैं डी। 140 पाएंगे गाइस, बने रहें, क्लास हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 140 शिक्षक बच्चों में नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, ए परिवेशीय विषयों पर, बी सामाजिक घटनाओं पर, या सी उनके अनुभव पर, या डी उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। डी सही है, सारे के सारे ठीक है। 141 पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में को, ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म और कर्ता, डी संप्रदान। किसका हो जाएगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिया, पदान से अलग, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ठीक। 142 इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ए खेल का मैदान लंबा है, वह पंकज अच्छा गायक है, से मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, डे इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है। नेक्स्ट 143 देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है, ए गाय, बी ग्रंथ, सी शेर, या डी अर्क। क्या हो जाएगा ग्रंथ पुल्लिंग। नेक्स्ट 143 ग्रंथ भी नहीं होगा ना, इसका ये गलत है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शेर। क्या होगा
143 का शेर। ठीक, तो ये करेक्ट कर लेना आप, क्या आ जाएगा 143 का आंसर से करेक्ट होगा, शेर। ठीक, 144 मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा मगरमच्छ। ओके, सी। नेक्स्ट है 145 वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 से 158 तक सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य को ही फाइंड करना है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ठीक है, उसी को हम टिक करना है, वही बताना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 146। ए, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। बी, आपका आशीर्वाद की आवश्यकता, आपका, ये तो गलत ही है बिल्कुल। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी गलत। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी गलत है। तो कौन सा राइट होगा, ए। ठीक है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, यह आपका आशीर्वाद आवश्यक है, तो ए इज राइट होगा। ठीक है ना, ये गलत है। नेक्स्ट 147 है, ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, ये तो गलत ही होगा। ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया, ये भी ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, 20 करेक्ट। ठीक है, 148 रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट, रवि 7वें, ये तो गलत ही है, रवि 7वें में पढ़ता है, ये भी गलत। रवि 7 कक्षा में, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, 149 अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये भी गलत। अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए, ये सही है। ठीक है ना, बाकी सारे गलत हैं। 150 इनमें से कोई एक राइट है, वही हमें फाइंड करना है। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है यह है हमारा है, उसके पास जो कलम है सो हमारा, ये तो गलत ही है बिल्कुल। उसके पास जो कलम है ये हमारा है, ये भी गलत। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, यही ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 151 किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना, ये भी गलत है। डालना, ये भी गलत। फेंकना, ये भी गलत, तो उछालना नहीं चाहिए, ये राइट है। 152 उनके एक पुत्र हैं, उनके एक पुत्र हैं, उनको एक पुत्र है, ये भी गलत। उनका एक पुत्र है, उनकी एक पुत्र है, ये भी गलत। तो उनका एक पुत्र है, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा, से उनका एक पुत्र है। ठीक, और हाँ देखें, अब जो है अगर मैं ये वाला राइट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, वैसे तो ठीक है, बट इसमें क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगा था, तो इस वजह से क्या हो गया, ये गलत हो सकता है, मिस प्रिंटिंग की एरर हो। तो अगर ये होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप है तब तो सही हो जाएगा, अगर फुल स्टॉप नहीं है तो उनके एक पुत्र है, फिर तो हमें यही राइट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए। अभी फ़िलहाल के लिए कौन सा राइट है, अभी फ़िलहाल के लिए से करेक्ट है। ठीक है, कि इसमें हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, है ना, फुल स्टॉप की, तो उनका एक पुत्र है, इसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट 53 उसने बुद्धिमानता का काम किया। नेक्स्ट, उसने बुद्धिमानिता का काम किया, ये तो गलत ही है। उसने बुद्धिमानिया का काम किया, ये भी गलत। उसने बुद्धिमानी का काम किया है, ये ठीक है। 154 मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, तो ये तो गलत है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, ये भी गलत। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा
त्यों ही ट्रेन चली गई, ये भी गलत, लेकिन सेज करेक्ट है ना। 155, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मोह लिया, आँख मीच के लगा दो, ये राइट। नेक्स्ट हमारा 156, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, या नेक्स्ट डे भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो क्या, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, ये ठीक है। 157, ए जीवन और साहित्य को घोर संबंध है। बी जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। सी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। डी जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है ना, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 158, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। क्या है, ए जो कुछ मेरा है सब आपका है। बी जो कुछ मेरी है, ये तो गलती हो गई। जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, ये भी गलत। तो जब देखो दो गलत हो गए तो ये तो वैसे ही कट गया, तो ऑप्शन ए इज राइट, जो कुछ मेरा है सब आपका है, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। 158 क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए, जो बहुत अच्छे तरीके से किए। प्लीज़ गाइज अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको एनालाइज करके अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट करा देंगे। ओके, तो गाइज अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको DLED सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं। और जितने भी रीट वाले स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए भी हम जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होती है वो हम डाल रहे हैं मैथ की, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ मैथ की तैयारी करा रहे हैं। और अभी हम उस पर जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, CDP और EBS है उसकी, और साइंस, उसकी क्लास डालनी बाकी है। तो प्लीज़ उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो PPT बन रही है तो प्लीज़, और PDF हमारी बन रही है, उस पर काम चल रहा है, जो बहुत बेहतरीन तो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो प्लीज़ वो बच्चे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम आपकी, जैसे ही हमारी थ्रू वीडियो अपलोड होती तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नई क्लास में। तो तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।